हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रुद्र और किट्टू, एपिसोड नंबर 47। तन्नू शुभ को कलर लगाना चाहती थी, लेकिन शुभ तन्नू को इग्नोर कर रहा था। तन्नू शुभ के पीछे पीछे चल रही थी। शुभ दिशा के पीछे आकर खड़ा हो गया। शुभ ने कहा, तन्नू, उस दिन मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझसे दूर रहा करो। लगता है उस दिन मैंने तुम्हें गलती ही छोड़ दिया। सच में तुम्हें शूट कर देना चाहिए था। तन्नू ने कहा, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है तो किस में इंटरेस्ट है, इस नौकरानी में। शुभ ने दिशा की तरफ देखते हुए कहा, नौकरानी नहीं है ये, समझी तुम। तुम्हारे घर में मेहमान है और ये हमारी तरह चिपकती नहीं है। तन्नू मुंह फुलाकर वहां से चली गई। दिशा में भी एक नज़र शुभ को देखा, फिर वो भी नम आंखों से वहां से चली गई। नील निहाल बातें कर रहे थे कि शुभ एक बाल्टी में पानी लेकर उनके पास आ गया। निहाल समझ गया कि यह अब दोनों पर पानी डालेगा। वह दोनों हट गए और वहां सारा पानी रीटा आंटी के ऊपर जाकर गिरा। नील निहाल तो भाग गए, लेकिन शुभ ने खाली बाल्टी से अपना मुंह छुपा लिया। नव्या ने शुभ को देखा तो पूछा, तू यह बाल्टी का हेलमेट पहनकर कहाँ घूम रहा है। शुभ ने बाल्टी का थोड़ा सा ऊपर करके नव्या को देखकर धीरे से कहा, यार, वह गलती से रीटा आंटी पर पानी गिर गया। नव्या ने कहा, अबे ये क्या किया तूने, वो नील भाई पर चिल्लाएंगी। थोड़ी देर में रीटा आंटी ने चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर लिया। दादी ने रीटा के पास जाकर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो। रीटा ने गुस्से में कहा, आपके पोते ने मुझे फिर से भिगा दिया। आप लोग मुझे बुलाते ही क्यों हैं अगर आप अपने पोते को कंट्रोल में नहीं रख सकते तो। दादी ने नील निहाल शुभ की तरफ देखा तो सब इधर उधर देखने लगे। तब तक रुद्र भी किट्टू को लेकर वहां आ गया। दादी ने पूछा, इस बार किसने रंग डाल दिया तुम पर। रीटा ने कहा, इस नील ने, और किसने। नील ने चिढ़ते हुए अपना सिर निहाल के कंधे पर रखकर कहा, ये मुझसे इतनी जलती भुनती क्यों रहती है, मैंने कब पानी डाला इस पर। निहाल ने इतना झूठ क्यों बोलती है, झूठी कहीं की। निहाल ने अपना एक हाथ नील के गाल पर रखकर कहा, बस मेरे बच्चे रो मत, मैं समझ सकता हूँ तेरे दिल की हालत। शुभ आगे आया और उसने हिम्मत करते हुए कहा, रीटा आंटी, नील भाई ने पानी नहीं डाला, मैंने आपके ऊपर गलती से पानी डाल दिया। रीटा ने मुस्कुराकर शुभ को देखा, फिर बोली, अरे नहीं नहीं शुभ बेटा, तुम तो बच्चा हो। रीटा शुभ की इसलिए इतनी इम्प्रेस थी क्योंकि वह तन्नू की मोम थी। नील ने थोड़ा गुस्से में कहा, यह है 5 फुट 11 इंच आपको बच्चा नजर आता है। रीटा ने फिर से गुस्से में कहा, देखा देखा चंद्रकला जी, यह कैसे बात कर रहा है मुझसे। दादी ने नील को चुप रहने का इशारा किया तो फिर रीटा से कहा, देखो रीटा, शुभ जब कह रहा है कि बाल्टी उसने डाली है तो तुम मेरे नील को क्यों बदनाम कर रही हो। रीटा ने थोड़े चिढ़ते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता चंद्रकला जी, एक अनाथ के लिए आप इतना पॉजेसिव क्यों हो रही हैं। यह आपका गोद लिया हुआ बेटा ना, लेकिन फिर भी आप नील को सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। शुभ ने तेज से कहा, तो आपको क्यों खुशी लग रही है। रीटा ने कहा, मैं गलत नहीं कह रही, सच कह रही है। तुम्हारी दादी तुमसे और रुद्र से ज़्यादा नील को प्यार करती है। कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र ने चिल्लाकर कहा, यह हमारे घर का मामला है, मेरी दादी किसे प्यार करती है और किसे नहीं, आप हमें नहीं बताएंगी। और रही बात नील की, तो वो हम सब उससे अपना बड़ा भाई मानते हैं। बेहतर होगा कि आप हमें मत बताइए कि आप कौन अनाथ है और कौन अपना।
दादी ने रुद्र को शांत रहने के लिए कहा। दादी ने रीटा को देखकर कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें नील पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं तुम हमेशा नील पर ही इल्ज़ाम लगाओ। और एक बात और, मेरी नील मेरे रुद्र और शुभ से भी बढ़कर है। दादी की बात सुनकर रीटा मटक कर वहाँ से चली गई। दादी ने नील की तरफ देखा। दादी को लगा कि नील का रीटा की बातों का बुरा लगा होगा। नील को अब सब देख रहे थे। सबको लगा नील को दुख हो रहा है। नील ने हंसते हुए कहा, बस करो यार, मैं इमोशनल हो जाऊंगा। दादी ने हंसते हुए नील के गाल पर हाथ रखकर कहा, नौटंकी है तू। नील ने फिर रुद्र की तरफ देखकर दादी को गले लगाते हुए कहा, हाय दादी, आप कितनी अच्छी हैं, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, जैसे वह रुद्र को चिढ़ा रहा हो। रुद्र ने भी कहा, मैं नहीं चिढ़ने वाला। शाम हो चुकी थी। दादी ने कहा, बस करो, कितनी होली खेलोगे, चलो अब जल्दी से नहाकर डिनर करके आराम कर लो। दादी ने शुभ का हाथ पकड़ा और घर के अंदर ले आई। जैसे ही वह नील का हाथ पकड़ने लगी, शुभ भाग गया। दादी सबको पकड़ पकड़ कर ला रही थी। सब बहाने मार कर वापस होली खेलने जा रहे थे। दादी ने रुद्र से कहा, तू तो मेरा समझदार बेटा है ना, कम से कम तू तो समझ जा। रुद्र ने कहा, ठीक है दादी, समझ जाता हूँ। इतना कहकर रुद्र ने भी किट्टू का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले आ गया। धीरे धीरे सब अंदर आ गए। नव्या के कमरे में आई तो देखा बाथरूम में दिशा थी, इसलिए उसने सोचा वह शुभ के बाथरूम में फ्रेश हो जाती है। नव्या बिना सोचे समझे शुभ के कमरे में चली गई। तभी उसने शुभ को आवाज़ हॉल से आती हुई सुनी। नव्या ने देखा शुभ हॉल में बैठा हुआ पकोड़े खा रहा था। नव्या शुभ के कमरे में गई और जाते ही उसने बाथरूम का गेट खोल दिया। सामने का नज़ारा देख नव्या एकदम से चीखी। नव्या को देखकर निहाल भी चीख पड़ा, क्योंकि निहाल बिना अंडरवेयर पहने नहा रहा था। नव्या ने जल्दी से गेट बंद किया और कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन वह पूरी तरीके से गेट से बाहर जाती उससे पहले ही निहाल ने उसका हाथ पकड़ लिया और कमरे में खींचकर गेट बंद कर दिया। नव्या शर्म के मारे निहाल की तरफ देख नहीं रही थी। निहाल आगे आता जा रहा था और नव्या पीछे हटती जा रही थी। नव्या ने हिम्मत करते हुए कहा, निहाल जी, कुछ पहन लीजिए। निहाल ने थोड़ा गुस्से में कहा, आंखें खोल कर देखो, टॉवल पहना हुआ है मैंने। निहाल ने गुस्से में कहा, क्या कर रही हो तुम यहाँ? किसी के बाथरूम में ऐसे ही घुस जाती हो? नॉक करना नहीं आता? तमीज़ नहीं है? शर्म नहीं आती? घर में किसी को पता चलेगा कि तुम मुझे ऐसे देखा है तो तुम क्या सोचोगी मेरे बारे में? नव्या ने मन ही मन खुद से कहा, ये तो इतना रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैं लड़का हूँ और ये कमसम कली। लड़कियों की ज़्यादा तो ये रिएक्ट कर रहे हैं। नव्या ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, वो मैं नहाने आई थी, सॉरी, मैंने कुछ देखा। निहाल ने नव्या को देखकर कहा, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब जो कुछ बोलना है दादी से बोलना, मैं तुम्हारी शिकायत दादी से करके आता हूँ। नव्या ने थोड़ा गुस्से में कहा, दिमाग खराब है आपका? क्या कहेंगे दादी से? और वैसे भी मेरी गलती नहीं है, अंदर से बाथरूम लॉक क्यों नहीं किया आपने? निहाल ने गुस्से में कहा, लॉक नहीं करूँगा तो धनधनाती हुई मेरे बाथरूम में आ जाओगी? नव्या ने कहा, निहाल जी, हाथ छोड़िए, यह कोई टॉपिक नहीं है डिस्कस करने का, छोड़ दीजिए मुझे। निहाल ने नव्या को नहीं छोड़ा बल्कि और उसके खींचकर अपने करीब कर लिया। नव्या ने कसकर आंखें बंद कर ली। निहाल के बालों से पानी नव्या के चेहरे पर टपक रहा था और नव्या ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। निहाल बस नव्या के चेहरे को देखे जा रहा था, जिस पर हल्का सा कलर लगा हुआ था। नव्या तो डर के मारे आंखें बंद की हुई थी। आज
दोपहर जो निहाल ने उसके हाथ पर किया, उसके साथ किया, उसके बाद तो नव्या को निहाल से थोड़ा डर लगने लगा था। निहाल ने मन ही मन कहा, मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो प्लीज़, मेरे करीब आ जाओ। इतना कहकर निहाल नव्या के होठों की तरफ झुकने लगा। तभी किसी की आवाज़ सुनकर पीछे हो गया। नव्या अपना हाथ छुड़ाकर चली गई। वहीं हमारे दूसरी तरफ रुद्र ने किट्टू को गोद में उठाया हुआ था। रुद्र ने कहा, अब हस्बैंड वाइफ साथ में नहा सकते हैं, चलो। लेकिन किट्टू पैर पटक रही थी। किट्टू बार बार नाव में गर्दन हिला रही थी। रुद्र ने कहा, तुम्हारे पैर पटकने से डरता नहीं हूँ मैं, चलो चुपचाप मेरे साथ बाथरूम में। इतना कहकर किट्टू को बाथरूम में ले आया और बाथटब में बैठा दिया। किट्टू अब भी पैर पटक रही थी। किट्टू उठकर जाने लगी तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर से बाथटब में बैठा दिया। रुद्र भी बाथटब में किट्टू के पीछे बैठ गया। रुद्र ने किट्टू के हाथों को पीछे से पकड़ते हुए कहा, किट्टू डरो मत, कुछ नहीं करूँगा, बस थोड़ी देर तुम्हारे साथ यहाँ बैठना है। किट्टू थोड़ा सा पलटी और रुद्र के सीने पर सर रखकर रुद्र के बटन से खेलने लगी। रुद्र ने कहा, ऐसे करोगी तो मैं कंट्रोल खो दूंगा। किट्टू ने रुद्र को हैरानी से देखा। रुद्र ने कहा, हाथ देखो अपना, क्या कर रही हो तुम? खुद ऐसे छेड़ती हो और फिर मुझसे उम्मीद करती हो मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ ना? किट्टू ने रुद्र के सीने पर हल्का सा मार दिया। रुद्र ने किट्टू को सीने से लगाकर कहा, किट्टू मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पता नहीं कितना प्यार कब हुआ पर हो गया। तुमने मुझे देखा भी नहीं, कभी मेरे करीब आने की कोशिश भी नहीं की, कभी मुझसे शिकायत भी नहीं की, कभी सच धज के मेरे सामने भी नहीं आई, फिर भी तुमसे इतना प्यार करने लगा। तुम्हारी सहनशीलता ने मुझे पिघला दिया। रुद्र की बात सुनकर किट्टू ने नम आंखों से रुद्र को देखा। रुद्र ने किट्टू के गाल पर किस करते हुए कहा, सॉरी, मैं पास्ट को ठीक नहीं कर सकता, पर मैं कोशिश करूँगा कि प्रेजेंट अच्छा हो। रुद्र किट्टू एक दूसरे के गले लगे हुए थे और बाथटब में ही बैठ रहे थे। थोड़ी देर बाद रुद्र किट्टू को किस करने लगा। किट्टू की आंखें बंद हो गई और उसके हाथ रुद्र के कुर्ते की कॉलर पर कस गए। दूसरी तरफ नील शावर के नीचे अवनी को किस कर रहा था। नील ने अवनी के दोनों हाथों को दीवार पर लगा रखा था। अवनी नील को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी जब नील उसके साथ बहुत प्यार से इन्वॉल्व होता था। थोड़ी देर बाद नील ने अवनी को छोड़ा तो अवनी ने धीरे से कहा, नील प्लीज़ छोड़ दीजिए। नील अवनी की हालत समझ रहा था। नील ने अवनी को गले लगाकर कहा, क्या हुआ, वह मेरे साथ कंफर्ट फील नहीं होता? अवनी ने अपनी गर्दन झुकाकर नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, जब आपसे दूर से प्यार करती थी तो बहुत आसान था, जब करीब आते हो तो कुछ होता है, डर लगता है, घबराहट होती है और अनकंफर्ट फील होता है। नील ने फिर से अपने होठ अवनी के होठ पर रख दिए और किस करने लगा। 5 मिनट बाद नील ने अवनी को खुद से दूर कर कर कहा, अब तुमसे मुझे प्यार किया है तो तुम्हें मुझे झेलना ही तो पड़ेगा। नील की बात सुनते ही अवनी की सांसें रुक गई। अवनी ने नील को कसकर गले लगा लिया। नील ने अवनी के बालों को सहलाते हुए कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, चेंज करके आ जाओ। दिशा भी नहाकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। शुभ अभी तक नहाया नहीं था, वो सोफे पर बैठकर गुजिया खा रहा था। शुभ की नज़र दिशा पर पड़ी तो उसे देखता ही रहा। दिशा ने वाइट कलर का नाइट सूट पहना हुआ था। दिशा तभी नहाकर आई थी। दिशा बहुत फ्रेश लग रही थी। दिशा का चेहरा बहुत खुश लग रहा था। चेहरे पर गीले बाल जो दिशा को और ज़्यादा स्वीट और मासूम बना रहे थे। शुभ तो बस दिशा को देखता ही रहा। बहुत देर देखने के बाद शुभ ने खुद से कहा, यह लड़की वाइट क्यों पहनती है? इसके अलावा भी 11 कलर होते हैं,
ये तो कुछ भी पहन सकती है, अच्छी ही लगेगी। शुभ ने देखा दिशा किचन में गई और उसने अपना खाना सर्व किया और ऊपर जाने लगी। जब तक दिशा ऊपर नहीं चली गई, शुभ ने उससे देखता ही रहा। उसने मन ही मन खुद से कहा, ईशा मेरी गर्लफ्रेंड है और दिशा मेरी दिशा मेरी कुछ नहीं। मैं इसे जल्दी फ्रेंड बना लूँगा। मैं क्लियर हूँ। जबकि शुभ ईशा दिशा में कंफ्यूज हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ निहाल तैयार होकर बाहर आया तो उसकी नज़र नव्या पर पड़ी। नव्या ने तो अपनी नज़रें चुरा ली। नव्या धीमी धीमी मुस्कुराते हुए निहाल के पास से होते हुए किचन में चली गई। निहाल भी खुद पर हल्का सा मुस्कुरा दिया। निहाल सीधा शुभ के पास गया। निहाल ने शुभ से कहा, शुभ जल्दी से नहा ले, फिर अपना प्रोग्राम करते हैं। वैसे भी दादी के चक्कर में आज पूरा दिन गला सूखा ही रह गया। शुभ ने कहा, गला तो सूखा नहीं रहता, लेकिन 2 साल पहले जो आपने और नील भैया ने ड्रामे किए थे, उसको देखते हुए दादी ने हमारी बैन कर दी। निहाल ने कहा, तू जा नहा ले, मैं नील और रुद्र को फ़ोन करता हूँ, फिर बैठ के पीते हैं चारों भाई। शुभ निहाल के पास से चला गया। निहाल में एक कोल्ड ड्रिंक में ड्रिंक ऐड की और ग्लास को लेकर खड़ा हो गया। तभी वहाँ दादी आ गई। दादी ने कहा, निहाल ये क्या पी रहा है तू? मुझे तुझे मना किया था ना कि होली पर यह सब नहीं करना, फिर भी तू नहीं मान रहा है। निहाल ने खुद को बचाते हुए कहा, दादी ये कोल्ड ड्रिंक है, यकीन नहीं आता तो आप खुद पीकर देख लो। दादी ने निहाल के हाथ से ड्रिंक ली और एक सांस में पी गई। निहाल ने अपना सिर पकड़ लिया। निहाल को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ सेकंड में जो ड्रिंक उसने अपने लिए बनाई थी वह दादी के पेट में होगी। दादी ने ड्रिंक पीकर कहा, सही कह रहा है, बिल्कुल सही ड्रिंक है, जा पी ले। निहाल तो सोच रहा था कि दादी अब क्या करेगी। 20 मिनट बाद हॉल में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। संजय के पिताजी, संजय के पिताजी, बाहर आइए। दादी पूरी नशे में थी और सब दादी को देख रहे थे। रुद्र ने नील की तरफ देखा तो नील ने अपने कंधे उचका दिए। रुद्र ने फिर शुभ की तरफ देखा। शुभ ने इशारों में कहा, मैं तो अभी अभी नहाकर आया हूँ। रुद्र ने निहाल की तरफ देखा और निहाल अपनी नज़र चुराकर बालों में हाथ मारने लगा। रुद्र समझ गया कि यह काम निहाल का है। वहीं दूसरी तरफ दादी हॉल में सोफे पर बैठ गई। संजय के पिताजी, संजय के पिताजी, बार बार कह रही थी। दादी की बात सुनकर दादाजी बाहर आए। दादाजी को देखकर सब छुप गए। दिशा को कुछ पता नहीं था, वो दादाजी के सामने जाने लगी। शुभ ने दिशा का मुंह पकड़कर पीछे की ओर कर लिया और धीरे से कहा, दादी ने ड्रिंक कर ली है, दादाजी को पता चलेगा तो हम सबको मारेंगे, इसलिए चुप रहो। शुभ दिशा के बिल्कुल करीब था। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज़ गाइस, आई वेरी रिक्वेस्ट, प्लीज़ सपोर्ट मी, रियली रियली रिक्वेस्ट। थैंक यू गाइस।